नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धूलिया। हमारी इस खास पेशकश दिल्ली स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। तो शुरुआत करते हैं खबरों की। दिल्ली सरकार ने कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारी कर ली है। सीएम केजरीवाल मिशन मोड में है। सीएम ने ऐलान किया है कि दिल्ली में 5000 हेल्थ असिस्टेंट को ट्रेनिंग दी जाएगी। अगर कोरोना की तीसरी लहर आती है तो ये लोग बेसिक सेवा देने के लिए तैयार रहेंगे। रिपोर्ट देखिए। तीसरी लहर के लिए युद्ध स्तर की तैयारी। मिशन मोड में सीएम केजरीवाल। 5000 हेल्थ असिस्टेंट तैयार करने का प्लान। युवाओं को दी जाएगी बेसिक ट्रेनिंग। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर दिल्ली सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। सरकार ने मेडिकल स्टाफ की कमी को ध्यान में रखते हुए 5000 हेल्थ असिस्टेंट तैयार करने का प्लान बनाया है, जिन्हें बेसिक ट्रेनिंग दी जाएगी। इसका ऐलान खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में ऑक्सीजन सिलेंडर स्टोरेज की तैयारी अस्पताल में कर रहे हैं। मेडिकल स्टाफ की कमी को ध्यान में रखते हुए 5000 हेल्थ असिस्टेंट तैयार करने का प्लान बनाया है। 5000 युवाओं को 2 हफ्ते की ट्रेनिंग दी जाएगी। सरकार ने एक बहुत बड़ा एम्बिशियस प्लान बनाया है। 5000 हेल्थ असिस्टेंट्स तैयार करने का। इनको टेक्निकल भाषा में कम्युनिटी नर्सिंग असिस्टेंट्स कहते हैं। तो 5000 युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। 2-2 हफ्ते की ट्रेनिंग दी जाएगी। आईपी यूनिवर्सिटी ये ट्रेनिंग दिलवाएगी और दिल्ली के 9 मेजर मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पे उन लोगों को बेसिक ट्रेनिंग दी जाएगी। सीएम केजरीवाल के मुताबिक ये युवा डॉक्टर और नर्स के निर्देश पर काम करेंगे। होम केयर या फर्स्ट एड में इनकी मदद ली जाएगी। टीका लगाने, बीपी जांचने, सैंपल लेने का काम 5000 ट्रेनी करेंगे। ये लोग जितने दिन काम करेंगे उतनी सैलरी मिलेगी। 17 जून से एप्लीकेशन शुरू किए जाएंगे। हेल्थ असिस्टेंट के लिए 12वीं क्लास में पास होना जरूरी होगा। 18 साल से अधिक उम्र जरूरी होगी। इससे तीसरी लहर में मैन पावर तैयार करने में आसानी होगी। सीएम केजरीवाल ने साफ किया है कि अभी तीसरी लहर का डर बना हुआ है, इसीलिए हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठा जा सकता। हम तीसरी लहर के लिए तैयारी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। वहीं दिल्ली के तीनों नगर निगमों के आम आदमी पार्टी के नेता प्रतिपक्षों ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। उत्तरी एमसीडी के नेता प्रतिपक्ष विकास गोयल ने कहा कि बीजेपी सबसे भ्रष्ट पार्षदों को महापौर और स्थायी समिति का अध्यक्ष बनाती है। दिल्ली की जनता सभी पर पैनी नजर रखे हुए है और आने वाले चुनाव में भ्रष्ट बीजेपी को एमसीडी से बाहर निकाल कर जवाब देगी। पूर्वी नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष मनोज त्यागी ने कहा कि बीजेपी हर साल महापौर बदलकर जेबें भरती है। वहीं दिल्ली में अनलॉक होने के बाद अब दुकानदारों के चेहरे पर मायूसी छाई है। दुकानों में ग्राहक नहीं आ रहे, जिसको लेकर दुकानदार परेशान नजर आ रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि वो टाइम पास करने के लिए दुकानों पर बैठ रहे हैं। सुबह से शाम तक ग्राहकों का इंतजार करते हैं। 1-2 ग्राहक आते हैं, बाकी पूरे दिन ग्राहकों के इंतजार में निकल जाता है। तो दिल्ली में अनलॉक के बाद दुकानदार मायूस नजर आ रहे हैं। दुकानों पर ग्राहक नहीं पहुंच रहे, जिससे दुकानदारों में मायूसी छाई हुई है। दुकानदारों का कहना है कि सुबह से शाम बीत जाती है, लेकिन ग्राहक दुकानों पर नहीं पहुंचते, जिससे उनकी दुकानदारी भी सिर्फ और सिर्फ 20% की रह गई। राजधानी दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल ने रेस्टोरेंटों को 50% खोलने के आदेश दिए हैं, लेकिन यह तस्वीर इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी दिल्ली के महिपालपुर के के ब्लॉक में। रेस्टोरेंट है, आप देख सकते हैं किस तरह से 50% अनुमति देने के बाद भी यहाँ पर रेस्टोरेंट पूरी तरह से खाली है। यहाँ पर कोई भी ग्राहक नहीं है। अभी तक हमें तकरीबन यहाँ पर 2 घंटे हो गया। 2 घंटे से यहाँ पर एक भी ग्राहक नहीं आया है। मैं यहाँ के रेस्टोरेंट के जो संचालक हैं, मैं उनसे बात करूँगा और जानूंगा कि किस तरह से कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और 50% अनुमति मिलने के बाद भी आखिर रेस्टोरेंट्स में लोग क्यों नहीं आ रहे हैं। क्या नाम है जी आपका? बिशन सिंह मेरा नाम है जी। आपका ये रेस्टोरेंट है, जैसे सरकार ने 50% अनुमति देने के साथ ही खोल दिया है, लेकिन ग्राहक नहीं है, क्या कहेंगे? जी ग्राहक बिल्कुल भी नहीं है जी। लोग बहुत सारे डरे हुए हैं। सुबह के टाइम कोई भी ग्राहक नहीं होता। शाम को 7 बजे 8 बजे कभी 1 कभी 2 आदमी आते हैं जी।
8 बजे के बाद पूरी मार्केट बाहर बंद हो जाती है, तो अंदर ऑलरेडी कोई भी आदमी नहीं आता जी खाने में। मैं बाहर की तरफ चलता हूँ और कुछ और लोगों से बात करता हूँ। दुकानों पे पहले से तो भैया काम कम ही हुआ है लॉकडाउन की वजह से, और हमारा तो स्कूल से थोड़ा सा काम था, तो उसकी वजह से तो काम काफ़ी ख़त्म हो गया है। साहब दुकानदारी एकदम बिल्कुल डाउन है। जब से दुकान खोली है सारे ग्राहक डामाडोल हो गए, कोई नहीं आता है, बस सारे दिन भर बैठे रहते हैं। दुकानदारी है बिल्कुल भी एकदम, पहले जो दुकानदारी हमारी थी उससे ये समझो बिल्कुल 20-25% दुकानदारी है। दुकानदारी कुछ नहीं हो रही, बस ऐसे ही जो है ना अपना टाइम पास कर रहे हैं। मकान मालिकों का किराए इतने हो गए थे जो है ना दे नहीं पा रहे, तो बस अभी बैठे हुए 1-2 पीस बिक जाता है बस। बहरहाल जो ग्राहक हैं वो पूरी तरह से मार्केट में नहीं आ रहे हैं। कोरोना से लोगों को डर लग रहा है और अब तक दुकानदारों को 20% ही दुकानदारी हो रही है, खासी नुकसान झेलना पड़ रहा है। दिल्ली से निखिल कुमार, जनतंत्र टीवी। तो वहीं दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बाबरपुर विधानसभा में निर्माणाधीन पुलिया और राशन वितरण केंद्र का निरीक्षण किया। गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली सरकार के सभी संबंधित विभाग राशन वितरण पर कड़ी नजर रख रहे हैं, यदि कोई दिक्कत आ रही है तो तुरंत कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जनता कॉलोनी में पुलिया का निर्माण चल रहा है, जिसके निर्माण कार्य का निरीक्षण किया गया है। पूरी विधानसभा के अंदर दौरा और निरीक्षण कर रहे, ताकि कोविड-19 के दौरान कई सारे कार्य जो लंबित रह गए थे वो पूरे किए जा सकें। ऐसे में विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए निरीक्षण किया जा रहा है। राशन खराब होने की वहीं दिल्ली में चिलचिलाती और उमस भरी गर्मी से दिल्ली वासियों को राहत मिल गई है। बुधवार सुबह से ही आसमान में घने काले बादल छाए हुए थे, तेज हवाएं चल रही थी और हल्की बारिश से तापमान में गिरावट देखी गई। दिल्ली का पारा जहां 40 से 42 डिग्री तक मापा गया था, अब तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। माना जा रहा है कि दिल्ली में मानसून ने दस्तक दे दी है और ये मानसून की बारिश है। वहीं दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में फेसबुक पर एक वायरल वीडियो को लेकर नर्सों पर कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। एम्स के नर्स स्टाफ यूनियन ने मिलकर प्रदर्शन किया और कहा कि इस तरह की अभद्र टिप्पणी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम दिल्ली पुलिस से मांग करते हैं कि जिस युवक ने वीडियो वायरल किया है उसकी गिरफ्तारी हो और उसकी महिला दोस्त के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। बता दें कि एक युवक ने अपने फेसबुक पेज पर एक वीडियो अपलोड किया जिसमें उनके साथ एक महिला ने नर्स को लेकर कुछ आपत्तिजनक बातें कही थी। वहीं दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इंस्टाग्राम पर एफआईआर दर्ज की है। इंस्टाग्राम पर धार्मिक भावना भड़काने संबंधी पोस्ट डालने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। ट्विटर पर केस दर्ज होने के बाद इंस्टाग्राम पर भी ये केस दर्ज हुआ है। तो आपको बता दें कि इंस्टाग्राम पर भी केस दर्ज कर लिया गया है। जहां एक तरफ ट्विटर पर भी केस दर्ज किया गया है, तो ट्विटर के बाद अब इंस्टाग्राम पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने यह एफआईआर दर्ज की है। भड़काऊ पोस्ट शेयर करने को लेकर यह एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं पूर्वी दिल्ली की स्पेशल स्टाफ की टीम ने ऑनलाइन सट्टा रैकेट का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने सट्टा रैकेट के सरगना को गिरफ्तार कर 3 करोड़ 50 लाख रुपए, एक लैपटॉप, एक मोबाइल फोन भी बरामद किया है। पूर्वी दिल्ली जिला पुलिस डीसीपी प्रियंका कश्यप ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान 45 वर्षीय संजीव राठौर गणेश अपार्टमेंट के तौर पर हुई है। संजीव राठौर मैकेनिकल इंजीनियर की पढ़ाई कर चुका है। जांच में सामने आया है कि संजीव राठौर मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन सट्टा रैकेट चलाता था, जिसमें वो लोगों को लॉगिन पासवर्ड उपलब्ध कराता और कमीशन दिया करता था। तो डीसीपी ने बताया कि स्पेशल स्टाफ सट्टेबाजों की धरपकड़ में लगा हुआ था। वहीं एसीपी वेद प्रकाश के नेतृत्व में इंस्पेक्टर सत्येंद्र खारी की टीम को जानकारी मिली कि आईपी एक्सटेंशन के पास कॉलोनी में ऑनलाइन सट्टा चलाता है। पुलिस ने अपार्टमेंट में पहुंचकर आरोपियों को दबोच लिया। इसके घर से सट्टे की रकम भी बरामद कर ली गई। आरोपी ने कर्नाटका से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हुई है।
साथ ही डीसीपी ने बताया कि पूरे मामले की सूचना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी दे दी गई है। तो वहीं बाहरी उत्तरी दिल्ली के नरेला एनआईए थाना पुलिस ने काला जठेड़ी गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। नरेला औद्योगिक क्षेत्र से आपको बता दें कि व्यापारी से 20 लाख की डिमांड की गई थी, जिसके बाद नरेला एनआईए थाना पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नौकरी मांगने के बहाने 2 युवक डीएसआईडीसी की एक फैक्ट्री में पहुंचे और फैक्ट्री मालिक पर चाकू तान दिया और उसी दौरान आरोपियों ने शिकायतकर्ता का सोने का कड़ा भी हाथ से निकाल लिया और उसको कहा कि काला जठेड़ी गैंग से अभी 20 लाख का बंदोबस्त करो। फैक्ट्री मालिक ने सूझबूझ दिखाई और अपने एक नौकर को इशारा किया। इसके तुरंत बाद दिल्ली पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही नरेला का एनआईए थाना पुलिस हरकत में आए और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों ने चाकू की नोक पर वारदात को अंजाम देना चाहा था। शिकायत मिलने के बाद एसीपी नरेला नीरू पटेल ने एसएचओ एनआईए अशोक कुमार की टीम, जिसमें एएसआई सुधीर कुमार, हेड कांस्टेबल कृष्ण, कांस्टेबल नवीन हुड्डा और कांस्टेबल कपिल की शामिल थे, मौका वारदात पर जाकर दोनों आरोपियों को हथियार सहित दबोच लिया। तो दिल्ली स्पेशल में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।